तो अगला टॉपिक हमारा है, देखो टॉपिक के हिसाब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आप मतलब 12 से 20-30 मिनट के बीच में, मतलब 15 से 30 मिनट के बीच में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट भी हो जाए और मैं समझा भी सकूं, क्योंकि आप लोग टॉपिक जो नहीं आएगा वो आप समझ सकते हैं। कह रहा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। क्या कह रहा है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल, एन डॉट का मतलब होता है नंबर, ठीक। तो यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है, ध्यान से समझना, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर। क्या कह रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर, ठीक। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर। तो मान लो कि कोई, जैसे लेट कर लो, जैसे 5/2। अब 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल में? 2×2 = 4, 2×5 = 10। या आप ऐसे डिवाइड करके चेक कर लो, आप क्या लिख सकते हो? 2×2 = 4, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 2×5 = 10, तो 2.5 आ रहा। तो वो वही कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल। कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल, या आप रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हो, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या हो जाता है? जैसे आप अगला एक लेट कर लो 10/3। तो जब आपने भी पिछले मेरे लेक्चर में देखना जाके, तो उसमें 10/3 मैंने बताया है, ठीक। इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो 3.3333 ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा, लेकिन मैंने इसका आंसर लिखा था 3.3 बार, ठीक। ये मैंने इस पे लिखा था, ये चीज़ मैंने इस पे लिखा था। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल। एक हो गया टी फॉर टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है। और वो कह रहा है कि क्या दिए दशमलव में आते हैं, पॉइंट में आते हैं? हाँ, तो आप इन दोनों के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो यस। हाँ, तो ये हमारा जो मेथड है वो हमारा सही है। स्पेशल को मतलब ये स्पेशल पॉइंट आपके बुक में दिए गए समझने के लिए, आप लोग क्या करते हो? स्किप कर देते हो। देखो कॉन्सेप्ट में यही तो मजा है। देखो जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो आप किसी को पढ़ा सकते हो, है ना। जैसे हम हैं, तो जैसे मेरे भाई ने मुझको पढ़ाया, ठीक। जैसे बड़े भैया हमारे हैं, तो वो लग गए गवर्नमेंट जॉब में, तो वो मतलब हमेशा पहले कहते नोट्स बनाओ उसको, मतलब नोट्स के अकॉर्डिंग मतलब अच्छे से अच्छा बना सको, और एक एक डेफिनेशन को एकदम ब्रेक करके पढ़ाओ, ताकि ऐसा पढ़ाओ कि कोई मास्टरी ओरिएंटेड कर सके, मतलब वो भी मास्टर बन सके, है ना। तो मैंने उसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन दी गई थी। देखो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ बहुत समझाने की कोशिश की। उसने बोला था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब भी आप उसको सॉल्व करोगे तो वो हमेशा दशमलव में ही आती है। और ये जो नंबर हमारे दिए गए, ये कैसे नंबर है? ये हमारे एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है हमारे। क्या है? रेशनल नंबर्स की कंडीशन को ही फॉलो करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। फिर देखो दूसरा नंबर क्या है हमारा। दूसरा नंबर आप समझो इसका, ठीक। सेकंड नंबर क्या है हमारा? सेकंड नंबर है अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज रेशनल, ठीक। वो कह रहा है कि कोई भी डेसिमल उठा लो, डेसिमल वाले डिजिट, मतलब डेसिमल वाला जो क्वेश्चन है, ठीक, वो टर्मिनेटिंग हो
या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल। तो ये ऐसे डेसिमल ये हमेशा रेशनल ही रहते हैं। मतलब अभी हमने क्वेश्चन से आंसर लेके आए थे, अब वो कह रहा है कि जो आंसर होता है वो क्वेश्चन हमेशा होता है। तो ये चीज़ तो देखो उसने बुक में बढ़ा चढ़ा के बोला है, तो आप समझ सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ सकते हो। ठीक, चलो देखते हैं, समझो। कह रहा है आपसे वो कि कोई भी डेसिमल, मतलब कोई भी डेसिमल, जैसे समझ लो लेट कर लो। अब हम लेट करके ले लेते हैं। लेट करके क्या ले लिया कि समझो कि 3.2 ले लिया हमने। ठीक, तो एक बात और 3.2 एक एग्जाम्पल हमारा हमने लेट माना है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। वो कह रहा है कि फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर से ही होगा। तो 3 दशमलव हटाओगे आप तो नीचे आ जाएगा 10। अब इसको डिवाइड कर लो। 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो 16/5 ये आ क्या रहा है आपका? 16/5 एक रेशनल नंबर ही तो आ रहा है। रेशनल नंबर ही तो आ रहा है। दूसरा समझ लो, लेट कर लो। जैसे दिया हो 3.33 या ऐसे मान लो हाँ 3.333 ऐसे दिया हो जो मैंने समझाया था। तो आप जब इसको लिख सकते हो 3.3 बार, मान लो आपको सामने ये दिया हो ये क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 3 अपॉन नहीं, हाँ एक मिनट रुकना, इसका समझ में एक मिनट रुकना। जैसे आप पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे 10 डिवाइड बाई 3, तो 3 वन जा 3। जब आप 3 का डिवाइड, पहले हम क्वेश्चन बना के आपको समझाते हैं। 10 में डिवाइड करो क्योंकि ऐसा कन्फ्यूजन है। 10 वन जा 3, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। तो इस तरीके से आ रहा। तो हम लोग का जो अंदाजा था, जो हम लोग को एग्जाम्पल बनाना था, वो एग्जाम्पल था हमारा 3.3 बार। ठीक, तो इसको भी जब आप ब्रेक करोगे तो ये हमेशा आ जाएगा 3/10, क्योंकि डेसिमल हटाओगे, रिपीटिंग हो रहा तो 3/10 ही आ जाएगा। ठीक, तो जो 3/10 सॉरी 10/3 इसका जो आंसर क्वेश्चन था वो भी क्या कहलाता है? एक रेशनल नंबर ही होता है। ऐसे समझ लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने क्या उठाया? डायरेक्ट उठा लिया। अब आपको पता कैसे करना होगा कि सर आप 10/3 कैसे कर लिया? ये क्योंकि हमें पीछे हमने तो किया था तो पता था, लेकिन जब ना पता हो तो पता आप क्या करोगे? उसके लिए एक अलग तरीका होता है, मेथड होता है निकालने का, वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ये समझ लो कि एग्जाम्पल तौर पे कि 10/3 वाला ही भी एक क्वेश्चन, एक आंसर जो होता है वो एक फ्रैक्शनल या रेशनल नंबर ही होता है। ठीक, तो ये हमारे 2 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ये अभी जो मैंने ये बताया 3.3 बार वाला, चलो इसको कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। ठीक, कैसे आता है? तो इमेजिन करो हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी क्या मतलब इसी वीडियो में जोड़ दो तो बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो जैसे दिया गया था 3.3 बार। ठीक, तो हम लेट कर लेंगे। ये मान लो कि x बराबर दिया गया, मान लो लेट कर लो, क्वेश्चन दिया गया था ये, तो हमने लेट कर लिया x बराबर 3.3 बार दिया गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.3, 3 ये रिपीट हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। अब आपको क्या करना है? एक बार रिपीट हो रहा है, एक डिजिट है, तो यहाँ पर किसका मल्टीपल करा लो? बोथ साइड 10 का मल्टीपल करा लो। ठीक, तो यहाँ पर भी 10 का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x बराबर 33.3। हाँ शायद यही आ जाएगा। ठीक, ठीक 33.3, 3 अब आगे तक चला जाएगा। ठीक, आ रहा। अब ये जो 10x है बराबर 33.333 आ रहा।
अब हम क्या करेंगे, जो पहला उसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो 10x में एक x आप मतलब घटा दो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को, जब आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 33.333। नीचे हम देखो घटाना सिखा देते हैं आपको, 3.3 है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि बार तक है तो आप बार तक ऐसे ले जाइए, ऐसे 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 आगे तक, इसको भी आगे तक लेके जाइए। इसके आगे जीरो फिल कर दिए, 3 में 3 जाएगा, बचेगा 0, यहाँ आ जाएगा 30.000, ठीक। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9x, कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब आप देख रहे होगे 30.00 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि x बराबर लिख सकते हो आप 30/9। इसका मतलब यही तो है, ये मल्टीपल में इधर जाएगा, नीचे डिवाइड में 30.00 है। अब देखो यहाँ पर इसको आप काटोगे, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, तो x बराबर कितना आ रहा है, 10/3। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आएंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, उसका विषय अलग बन जाता है, उसका टॉपिक अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम सवाल को करते हैं। आप कहोगे समझा दो एक बार और, है ना, मन में यही चलता है 2 बार, क्योंकि जब हम भी पढ़ते तो हम भी बोलते थे 2 बार समझा दो। तो एक्स बराबर दिया गया 3.3 बार, हमने मान लिया लेट, ठीक। और इसी को समीकरण फर्स्ट बना लिया। फिर हमने क्या किया कि समीकरण फर्स्ट में 10 का बोथ साइड मल्टीपल करा दो इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो 10x जब डेसिमल में मल्टीपल कराओ तो एक पॉइंट बाद खसक जाएगा पीछे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, तो 10x माइनस एक्स बराबर 33.33, ठीक। जब इसमें आ गया, अब क्या करोगे, जब माइनस करोगे तो माइनस करने के लिए यहाँ पर कितना बचेगा, 9x, और 33 में से 0 3, ये जाएगा 3 में 3 0, ये तो 3 बचेगा, ये सब 0 हो जाएंगे। तो हमने x बराबर कितना आ गया, 30.9, 3 से काट दो, 3 बन जाती, 3 3 जा 9, तो x बराबर कितना आ गया, 10/3 आ गया। तो ये देखो, ये लेक्चर जो था हमारा कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर देखो, और आपको अगर इसकी PDF वगैरह चाहिए हो, है ना, ताकि आप फ़ोन में स्क्रॉल करके पढ़ सको, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। अगर वीडियो अच्छी लगती रहती है तो उसको शेयर भी कर लिया करो, है ना, सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, और घर परिवार से करवा दो 1000 सब्सक्राइबर, ठीक। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आपको डेली रात के 8:30 बजे या डेली रात को 9 से 10 बजे हम आपको पढ़ा सकते हैं डेली मैथ, रात के 9 से 10 डेली लाइव, ठीक। लाइव 9 से 10 आपको हम डेली पढ़ा सकते हैं, ठीक। बढ़िया लाइव कमेंट भी आएंगे, फ़ोन में भी देखते जाएंगे, ठीक। तो आप ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो।